जेई मेंस 2025 का 24 जनवरी का शिफ्ट वन से एक क्वेश्चन जो कि बेसिकली बेस्ड है ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इस सीरीज की अगर पूरी डिटेल्स जाननी है तो आप फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। इसके पहले मैं पूरे 3 पार्ट्स कवर अप कर चुकी हूँ फ्रॉम जेई मेंस 2025 जो कि टॉपिक वाइज में सीरीज मैंने बनाई है। फ्रॉम द टॉपिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स ये पार्ट 4 होने वाला है। और अगर इसके पहले के पार्ट 3 आपने विजिट नहीं किए हैं तो मैं आपको आई बटन में उनकी लिंक भी दे दूंगी एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिए। उनसे भी आपके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो थे एरर एनालिसिस में थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। इसके इसके ऊपर मैंने आज से पहले कभी भी आप यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस नहीं बनाया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, बस थिकनेस हम बढ़ा लें। ओके, ठीक है, तो ये जेई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि है फ्रॉम द 24 जनवरी शिफ्ट वन। ठीक है, चलिए, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड है और ये एक ऐसा टॉपिक है। ठीक है, मैं पहले ही लिख देती हूँ, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ के जाते हैं और इसी का फायदा आपका जेई मेंस वाला उठा लेता है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक बहुत सारे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी बहुत कम ही लोग करने वाले हैं या गलत कर देंगे काफ़ी सारे लोग, क्योंकि ये दिखने में बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बट उतना ही कॉन्सेप्ट इसमें आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी समझदारी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि ये इजी होते हैं, बस एक बार कंसेप्ट सुनने की देर होती है। ठीक है, तो इससे आज हम बेसिकली पूरा राउंड ऑफ वाला तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का आज पूरा ही कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से, जो कि इनफैक्ट एक पीवाईक्यू है, ठीक है, उससे आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। अगर आप इसको देखेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और इसको जितने भी आपके जेई देने वाले दोस्त हैं उन सबको भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा। और अगर इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट आता है तो वो इसी वीडियो के कमेंट में करिएगा या फिर ईमेल कर दीजिएगा। चलिए, तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखते हैं क्या है ये। फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, जो y है हमको उसकी वैल्यू जो है ये दी हुई है। ठीक है, then where all the digits are significant। ठीक है, to report the value of y what should be right, तो ये सारे हमको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के सारे इस पूरे के ही, ठीक है, इस पूरे टॉपिक के, ठीक है, टॉपिक है हमारे पास बेसिकली सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और मैं आपको इसके सारे कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट, ठीक है, जो भी आपका जीरो होता है, ठीक है, जो जीरो होता है जो बेसिकली जैसे 0.007 आप लिख रहे हो तो ये जो सारे वाले जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, मैं ऐसा लिख दूं ये 70, तो ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट आपका होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं 8025, ठीक है, तो ये जो बीच वाला सैंडविच वाला जीरो होता है, ठीक है, इसको सैंडविच से याद रखना चाहिए आपको। सैंडविच वाला जीरो होता है ये भी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, और जो सारे, ठीक है, और जो सारे नॉन जीरो नंबर होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं, वो भी आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। एक और भी वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इसको ब्रीफली कवर अप कर लूँगी। ये इसमें जितने वीडियोस में ऑलमोस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वो कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो फोर्थ बेसिकली आता है मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि जैसे कोई भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो सिग्निफिकेंट फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और इसमें बेसिकली 4 है, तो आप जो है आंसर क्या रिपोर्ट करोगे, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। और तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक कैसे आया जाता है, राउंड ऑफ करके। तो राउंड ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं, 0, 5, इवन ऑड वाले, जो कि एक बहुत ही अच्छा वन शॉट वीडियो में बेसिकली संडे या फिर थोड़ा सा जब वीकेंड टाइम आएगा उधर मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वो वन शॉट वीडियो देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर इसमें ऑप्शंस हो तो काफ़ी इजी हो जाता है, तो आज जो हम खेलने वाले हैं वो ऑप्शन से ही खेल लेंगे, ठीक है। फिफ्थ डिवीजन वाला जो रहता है उसमें भी सेम रहता है कि जैसे आप कोई भी दो नंबर्स का डिवाइड कर रहे हो और इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें फोर है, ठीक है। तो आपको आंसर जो है वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपका आना चाहिए, मतलब कम सिग्निफिकेंट हमें फिगर्स इन दोनों में ही चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, और कैसे लाते हैं हम इसको, राउंड ऑफ से अगेन, ठीक है। तो ये इतनी ही थ्योरी आपकी इस क्वेश्चन में बेसिकली यूज अप होने वाली है। ये ऊपर वाली तो फिर भी और यूज अप नहीं होने वाली है, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज अप होने वाला है। बाकी ये सब एक मैं वन शॉट वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ, जो कि होगा बेसिकली यूनिट डायमेंशन, ठीक है, यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस, या फिर ऐसे करके मैं एक वन शॉट वीडियो पूरा बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये सब भी कवर अप आपका करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए वो सीरीज़ भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है वो ये वाले को है। तो इसमें ये वाला और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इस क्वेश्चन से पहले आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक y दे रखा है जो कि बेसिकली इक्वल है 30, ठीक है, 32.3, ठीक है, इंटू 1125, ठीक है, ये अपॉन 27.4, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है, मैं अगर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कैलकुलेट करने जाऊँ, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट में, तो इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर इसमें कैलकुलेट करने जाऊँ तो इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये आपने सबसे पहले वाला जो रूल था, थर्ड रूल, थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वहां से ये हमने बेसिकली देख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो कि फोर्थ रूल था, वो ये था कि आपको कम डिजिट्स वाले तक के दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो तो जिसमें कम डिजिट्स हो उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है आंसर में भी आपके होने चाहिए, ठीक है। तो देखो थ्री डिजिट्स, ठीक है, थ्री डिजिट्स तक, यानी कि थ्री और फोर में हमारे पास यहाँ पे छोटा जो है वो थ्री है, ठीक है, यानी आपको थ्री डिजिट्स तक का इसमें चाहिए, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 36,337.5। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर सिर्फ हमारा यही आंसर होता तो हम इसको तीन तक कर सकते हैं, लेकिन हमारा फाइनल आंसर जो है वो इसके बाद, इस चीज के बाद प्रिडिक्ट होने वाला है। मतलब अगर आप इसमें फोर्थ रूल ना भी लगाओ तो चल जाएगा, यहाँ पे आपका फिफ्थ रूल लग जाएगा, जो होगा कि आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे 27.4 से, और आपका आंसर, ठीक है, देखो इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसमें आपके छह सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें आपके तीन है। मतलब फाइनल आंसर में, ठीक है, फाइनल आंसर में आपके बेसिकली तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तीन, या फिर आप कह लो कि तीन जितने ही, मतलब तीन या चार समथिंग ऐसे होने चाहिए, ये हम ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा मैं आपको वो बताती हूँ। देखो आपके पास इसमें जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपका तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये होगा 36,337.5 डिवाइडेड बाय 27.4, तो ये आपका आ जाएगा 1326.5,
18613। आप देख सकते हो कितना बड़ा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है, लेकिन हमने क्या बोला कि हमें कितना चाहिए फाइनल आंसर, 3 या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, जिसमें बेसिकली बेस्ट हमारे लिए क्या है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब हमारे फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होने चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखोगे तो देखो, अल्टीमेटली ये वाला हमारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4, 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 7 हो गए तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है। और बेसिकली ये वाला जो जीरो है, मैंने बोला था नॉन जीरो फिगर, नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं वही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। जीरो वाला जीरो नहीं होता है सिग्निफिकेंट। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर y इज इक्वल्स टू 1330, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और डीप में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एक वन शॉट वीडियो में पढ़ा दूंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस पे कमेंट करें। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए सॉल्व करो को, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जो भी नया वीडियो या नया कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करती हूँ अपनी वीडियोज़ में वो आप तक पहुँचते रहे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, या इस वीडियो में पर्टिकुलरली कोई डाउट रहे तो कमेंट करिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप ईमेल के थ्रू। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है पार्ट 5 में। ठीक है, उसके बाद भी 2 4 पार्ट और रहेंगे, तो उसमें हम कवर अप करते रहेंगे ये सारी चीज़ें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।